नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। रजौरी के 3 नौजवानों की लाशें लवाहिकीन के सुपर्द। एम्बुलेंस के ज़रिए बारामूला गांटमल से आबाई गांव रवाना किया गया। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी की प्रेस नुमाइंदों से बातचीत। इलेक्शन करवाने की मरकज़ से मांग। सरकारी हस्पतालों में OPD आम लोगों के लिए खोले जाए। प्रेस कॉलोनी में नौजवानों की मांग। SMC कॉरपोरेटर के खिलाफ रिश्वत सताने का इल्ज़ाम। पार पार्किंग ठेकेदारान की तहकीकात का मुतालबा। इस खबरनामे को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट्स ने। अब पेश है इन खबरों की तफसील। रवा साल 18 जुलाई अमशीपोरा शुपैया में फर्जी झड़प में मारे गए रजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों की लाशें आज उनके लवाहकीन के सुपर्द की गई। फर्जी झड़प में मारे गए लवाहकीन ने दावा किया था कि मारे गए नौजवान उनके लख्त जिगर है, न कि अस्कर पसंद, जिसके बाद आर्मी और पुलिस ने तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीक के दौरान तीनों नौजवानों का DNA टेस्ट उनके लवाहकीन के साथ मेल खा गया। इस सिलसिले में पहले ही 2 अशखास को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज सुबह बारामूला के गांटमुल इलाके में सुपर्द किए गए तीनों नौजवानों की लाशें कब्रों से निकालकर उनके वारिसिन के हवाले की गई। हमारे नुमाइंदे ने राजौरी से इतला दी है कि जो ही उनकी जसद खाकी उनके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो वहां लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा थी और वहां पर दोबारा सफ़ी मातम आज बिछ गई। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए मरकज़ से जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की मांग करते हुए कहा कि लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। उनके मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब उनके मुंतखब नुमाइंदे सरकार बनाने के अहल हो। अल्ताफ़ बुखारी ने स्टेट हुड की मांग दोहराई। दफ़ा 370 और 35A को बहाल करना हमारे बस की बात नहीं है। ये मामला अदालत आलिया में पहले ही दायर हो चुका है। जहाँ तक अपनी पार्टी का सवाल है, हमारा कोर एजेंडा है स्टेट हुड। इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए। हमारा कोर एजेंडा ये है और हम डोमिसाइल राइट्स ऑन जॉब्स और डोमिसाइल राइट्स ऑन लैंड, ये हमारे कोर एजेंडा है। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि हम 370 और 35A के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, हम भी उतने ही चाहते हैं कि लोगों के मंशा के मुताबिक हो। लेकिन हम जो कहते हैं कि जो सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम लाएंगे, मुझे डाउट है कि किसी भी सियासी पार्टी को वोट देने से क्या ये वापस आ सकता है। ये कतन उससे वापस नहीं आएगा। इसको बहाल कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में 272 लोग चाहें, हमारे पास तो है नहीं। आपने देखा होगा अभी पार्लियामेंट में ये लोग है। पहले भी हमें सियासी पार्टियों ने कहा 2019 के पार्लियामेंट में कि हमें वोट दे दो और हम 370 और 35A का दिफा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात है, हैरत की बात है, अभी भी वो बरेजमान है उन्हीं सीटों पे जिस वादे पे उन्होंने जीती थी वो तो उन्होंने तो ली नहीं। इसलिए हमारा मानना है 370 35A बहाल अगर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, अपनी पार्टी उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही माना जाएगा। हम तो निकले हैं कि भाई साहब ये इस मानंद है कि घर को आग लग गई, क्या हम कोशिश नहीं करते हैं नया घर बनाने की, कि हम रोते ही रहेंगे? अगर हम रोते ही रहते तो ये जो आपने कल 170 नौकरियां देखी, तो ये तो फिर ले गए थे वो, उन्होंने तो क्लास 4 हमारे लिए रखा था। अपनी पार्टी ने लड़ा, हमने 100% जॉब्स जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए की। आपने देखा तो SRO 202 हमने चेंज कराया। आपने देखा जो हमारी मिनरल वेल्थ थी उस पर हमने शोर उठाया। आपने देखा शोपियान किसी ने बात नहीं की, हमने बात की। और आज 20 साल में पहली बार सच बोला गया है। आज तक आपने देखा कभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने माना? तो सच की सियासत का तो यही फ़ायदा है, जब हम सच बोलेंगे हम मजबूर करेंगे हिंदुस्तान को भी सच बोलने के लिए। अल्ताफ़ साहब, जब 370 को ख़त्म किया गया उसके बाद काफ़ी डिस्टर्बेंसेस कश्मीर में रही, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से मरकज़ी सरकार जो कह रही है कि कश्मीर में अब जो एटमॉस्फेयर है वो इलेक्शन के लिए साजगार है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए साजगार है। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो कहीं पॉलिटिकल मतलब ये कि यहाँ अभी वैसा देखिए मैं बताऊँगा आपको, लोगों की चाहत है कि अवामी सरकार बने, लोगों के मसले मसाइल हैं। मुझे नहीं लगता सियासतदानों की चाहत होगी। सियासतदान तो चुप करके बैठना चाहते हैं, घरों में बैठे हुए हैं सब, लेकिन कौन करेगा? आप यहाँ देखिए, ज़रा बाहर देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों की। इनके मसले हैं, आज कोई वोट डालने की सियासत तो नहीं है ना। इनके मसले मसाइल कौन क्या घर में बैठने से इनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे? तो
इसका मैकेनिज्म क्या इसका मैकेनिज्म क्या है? हम लोगों के लिए बैठे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि एक अवामी सरकार बने, अवामी सरकार अवाम के मसाइल का हल करेगी। आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है जो आप लोगों को बताएंगे? नहीं, हम तक यहाँ पर इलेक्शंस हो देखिए, मैं तो कहता हूँ कल हो जाने चाहिए। हम तक तो नहीं ना, ये तो भारत सरकार का फैसला होगा या वक्त की सरकार का। मैं तो चाहता हूँ कल हो जाए। अगर यहाँ पे क्यों, मेरे लोगों के इतने मसाइल हैं, आप खुद देखते हैं, दिन भर आप देखते हैं लोग अफसर टस से मस नहीं हो रहे हैं। अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, आप कह रहे हैं कि उस 300 जो यहाँ का स्टेटहुड को रेस्टोर करना, स्टेटहुड और नौकरियों की बहाली और ज़मीन का, ज़मीन हम 1 इंच किसी को नहीं, यहाँ की ज़मीन किसी को देने देंगे। ये है कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस कराए गए, वहाँ से मरकजी सरकार ने स्टेट को रेस्टोर नहीं किया, आप इलेक्शन भी लड़ेंगे? देखिए, मैं बताऊंगा, देखिए आप 2 चीज़ें कहते हैं, वक्त आने पे आपको सब पता लगेगी क्या होगा। मसला ये है कि पहले अवामी सरकार लोगों की चाहते हैं, स्टेटहुड नहीं, कब क्या, ये तो तब होगा ना जब इलेक्शन की कोई बात होगी। आज तो अभी कोई बात ही नहीं है, हम पहले ही कहते हैं नहीं, अगर ये हो गया तो वो क्या करेंगे। जो करगिल के लोग चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार उसी हिसाब से उनके साथ डील करेगी, क्यों जहाँ जो लोग चाहते हों वैसे ही होना चाहिए। हमारा जो एजेंडा है, देखिए, हम आज कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में 72 साल विवाद उठाया गया। आज जम्मू के लोग अपनी पहचान वापस ढूंढते हैं, स्टेटहुड वापस ढूंढते हैं, आज कश्मीरी स्टेटहुड वापस ढूंढते हैं। और जम्मू के लोग अपनी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कश्मीर के लोग तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं कि यहाँ की नौकरियाँ हमारे बच्चों के लिए। जम्मू के लोग ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कश्मीर के लोग चाहते हैं। इसलिए आज कोई विवाद नहीं है। पहले तो जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाया जाता था, आज तो ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह करगिल वाले भी, कि वो भी हमारे भाई हैं, अगर वो मिलना चाहते हैं हम पेश होंगे उनकी उस स्ट्रगल में। अस्सलाम वालेकुम। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नौजवानों ने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी और अस्पतालों में OPD न खोलने की मांग पर एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई जाए और बीमारों की सहूलियत के लिए तमाम अस्पतालों में OPD दोबारा चालू किए जाए। से बिलोंग कर रहा हूँ। हम जो ये यहाँ पे खड़े हैं, हम लोकल आवाम हैं और हमारे जो हमारी समस्या है वो हमारे इन हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ है। वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं कि जबकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करना नहीं चाहते हैं। जो नॉन कोविड पेशेंट है वो घर में मर रहे हैं, उनको वो हॉस्पिटल में, जो हमारी गरीब आवाम है, उनको वो हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में उस आवाम को लूटते हैं। वो गरीब आवाम है, उसको लूटते हैं, न कि वो अपने इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम करने के लिए तैयार है। जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो दिया है, स्कीम सोरा, स्कीम JVC बेमना, इनके खिलाफ जो भी डॉक्टर्स इनके हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और हम देखते हैं पूरे कश्मीर में, न कि इधर ही, पूरे कश्मीर में, और हमारा जो ये मेडिकल कॉलेज है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इनके सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल में काम करना नहीं चाहते हैं। और जो हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो सब घरों में मर रहे हैं, उनके लिए इलाज करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और जो SOP वहाँ पे इनको मिलती है, हमने देखा है, हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कीम सोरा है, JVC बेमना है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे SOP बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वहाँ की SOP। और हम जाते हैं इनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे वो SOP उनको नहीं मिल रही है और वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। उनको कैसे वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं? और गवर्नमेंट कर क्या रही है? इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको बैन किया जाए, हाई कोर्ट इसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रही है, हम क्या करें? हम तो गरीब आवाम बीच में पीसा जा रहा है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में सजाद अहमद परी की क़यादत में PHE महकमे से वाबस्ता मुख्तलिफ कैजुअल और आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए पिछले 9 रोज़ से महकमे PHE पर बैठे हुए जम्मू के मुलाजमीन से यकजहती का इजहार किया। अगर जम्मू मुलाजमीन से इंतज़ामिया ने बातचीत नहीं की तो श्रीनगर से वाबस्ता तमाम PHE मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारी इंतज़ामिया पर आयद की जाएगी। पिछले 9 रोज से हमारे जम्मू PHE में काम करने वाले हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, CP वर्कर्स, नीड बेस वर्कर्स, लैंड डोनर्स, ITA वर्कर्स PHE जम्मू एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के कॉल पे, काम छोड़ हड़ताल पे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनसे काम लिया जाता है, उनसे बेगार लिया जाता है, लेकिन इस टाइम कोई उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक है। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उनके मुतालबात जितने भी है, चाहे वो रेगुलराइजेशन का मामला है, मिनिमम वेज एक्ट का
मामला है, पेंडिंग वेजेस का मामला है, जिन्होंने ज़मीन दी है उनकी मुस्तकिली का मामला है, या जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे उनके घर में से एक फ़र्द को सरकारी नौकरी देने का मामला है, इन मामलात को, इन मुतालबात को पूरा किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम मजबूर हो जाएंगे कश्मीर प्रोविंस के जितने भी महकमा PHE में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, IT वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, हम भी हड़ताल पे चले जाएंगे और किसी भी जगह फिर पानी की एक बूंद आपको नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं जम्मू में इस वक्त हाहाकार मची हुई है, लोग सड़कों का रुख कर रहे हैं, लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं, मुलाजमीन तरस रहे हैं, मुलाजमीन चीख पुकार कर रहे हैं, उनके अहल चीख पुकार कर रही है, लेकिन सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। सरकार ना कुछ सुन रही है ना कुछ देख रही है। हमारा उनसे मुतालबा है कि हमारे आर्जी मुलाजमीन जम्मू के जो भाई हमारे हैं उनके साथ बातचीत की जाए, उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम भी एहतिजाज की राह इख्तियार करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाज के दौरान ब्रेन से आए हुए एक वफद ने ब्रेन निशात कॉरपोरेटर आकिब रिंजू पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मज़कूरा कॉरपोरेटर उनसे कार पार्किंग की तौसी के लिए 3 से 6 लाख की रिश्वत तलब कर रहा है। ठेकेदारान का कहना है कि कोविड-19 की वजह से उन्हें पहले ही काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और ऐसे हालात में राहत पहुंचाने के बजाय हम पर जुल्म किया जा रहा है। सर जावेद अहमद हूँ, ये नज़ीर अहमद, हम यहाँ मकाई पार्क से आए हैं सर, और हमारा जो प्रोटेस्ट है ये हमारे काउंसलर कॉरपोरेटर जो इलाके का आकिब रिंजू उसके खिलाफ है। हमने सर लास्ट ईयर हमारी पार्किंग इशू अलॉट हुई थी मकाई पार्क की, जिसमें हमने 27 जुलाई टेक ओवर लिया था पार्किंग का, और अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त को बंद हो गया। और उसके बाद आप सब जानते हैं हालात कैसे रहे वैली में, और उसके बाद पेंडेमिक, हम कोई काम नहीं कर पाए। उसमें हमने करीब 11 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और तकरीबन देखा जाए तो हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाया उसमें से। उसके बाद हम डिपार्टमेंट गए, हम कमिश्नर साहब से मिले उसके एक्सटेंशन के लिए कि मेहरबानी के लिए हमारा जो पैसा इसमें डूब चुका है तो हमें कुछ रिलीफ दें। और ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कमिश्नर साहब ने कंसिडर किया हमारा केस और हमें एक्सटेंशन का, हमारे इस इलाके से है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे खिलाफ गए और उसके बाद कमिश्नर साहब के खिलाफ गए कि कमिश्नर साहब ने पैसे लिए हैं। भाई साहब हम 1-1.5 साल से बैठे हुए हैं, हमारे खुद का खाने के लाले पड़े हैं, तो पैसे हम किसको खिलाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे ज्यादा खतरनाक उसने ये किया कि हमारे पास उसकी बाज़ाब्ता एक रिकॉर्डिंग भी है, उसने एक्सटॉर्शन के लिए हमसे पैसे मांगे। ये काम हमसे कंट्रैक्टर से आपकी ब्रेंजू ने पैसे मांगे जी। ये बताया कि कितने पैसे आपसे वो मांग रहे हैं जी। उन्होंने 3 लाख भी मांगे और 6 लाख भी मांगे। किस चीज के लिए पैसे मांग रहे थे? वो एक्सटेंशन के लिए, पार्किंग का जो एक्सटेंशन चाहिए था हमें। उसने कहा कि मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा, मैं आपको दिलाऊंगा। 3 लाख किस लिए और 6 लाख किस लिए? 3 लाख उनने मांगे थे। अगर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए तो आपको 3 लाख देने पड़ेंगे, अगर साल का पूरा चाहिए तो आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप जाके एसएमसी कमिश्नर से मिले तो क्या आपने उनके साथ ये बात कॉन्फ्रेंस करी कि एक कॉर्पोरेटर जो है वो ऐसे डिमांड कर रहे पैसे? नहीं, हमने उनके साथ कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं है। सेम डे है जिस दिन वो मीटिंग हो रही थी, फाइनेंस की कोई मीटिंग हो रही थी। फॉर्चुनेटली उसी दिन कुछ पंगा हो गया था उनका, तो उसके बाद हमने सुना उनका जब बयान आया था कि कमिश्नर साहब ने पैसे खाए हैं, उन्होंने लिया क्यों नहीं। हालांकि उन लोगों ने पूरा अपना टाइम पे जो उनका था उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी थी उसमें। उनका अपना काम है, वो हमें नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कि एक बड़े ऐसे ऑफिसर को और फिर लोगों को जो मजूर करा इन्वॉल्व करूँ कि जो रुश्वत दीवान हो रुश्वत रटान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी डिमांड ये रहेगी कि आकिब रिंजू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों को ठगने के लिए नहीं है। उसे लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया था कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, उससे हमें तवक्का थी हमारे रिलीफ के लिए। लेकिन उल्टा ये हो गया, एक तो हमसे ही पैसे मांग रहा था, अब जब पैसे नहीं मिले तो फिर हमारे ही खिलाफ बोलने लगा कि पैसे दिए हैं कमिश्नर साहब को। महजूर नगर श्रीनगर का फुट ब्रिज कई रोज़ पहले अचानक से गिर पड़ा। यहाँ पहले ही लोगों ने शिकायत की थी कि ये फुट ब्रिज मजबूत नहीं है।
जब ये पुल गिर पड़ा तब से मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट ने जब इस फुट ब्रिज के बारे में कायम मुकाम डिप्टी मेयर से पूछा तो उन्होंने कहा, जी एक्चुअली वो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के तहत एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि शहर में जो ये ब्रिज बनाने हैं, फुट ब्रिज 10 बनाने हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए रिलीज़ भी किए हैं। उसके अलावा हम अभी देख रहे हैं उसमें एस्टिमेट बना हुआ है, इंशाल्लाह उस पर जल्द ही काम शुरू होगा। जी मैं वहाँ पे गया था, मैंने दौरा भी किया उस इलाके का। मैंने वहाँ पे मैं बज़ाते खुद भी वहाँ गया। वहाँ के लोगों की वही डिमांड थी कि यहाँ पे जो फुट ब्रिज है ये बने। तो अब मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से भी ये टेकअप किया है ये मसला। इंशाल्लाह आपको पता ही है कि यहाँ पे पहले मैनुअल टेंडरिंग हुआ करती थी, आजकल तो ऑनलाइन टेंडरिंग होती है हर जगह। तो इस वक्त जब भी वहाँ कोडल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होगी तभी ब्रिज पे काम लगेगा। इंशाल्लाह वो इन्हीं दिनों में उस पे काम शुरू होगा। बांडीपोरा की एक खातून ने आज कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के दफ्तर पर आकर एक दलाल पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मज़कूरा दलाल ने उनकी जमा पूंजी हड़प करने के बावजूद भी उनको मकान के लिए अराजी फराहम नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। बांडीपोरा रोजान, मे नाव राशिदा नवाज, तो श्रीनगर 2001 मज रोजान। बच्चे पारान तो तम पे रेंटस पे रोजान। तो दोप वो जमीन, गई ढूंढ जमीन, तो गई दोप महराज दीन, यह महराज गनाई टैंक पोरा वल्द मम गनाई। अल्ताफ अहमद अथी रोजान, तम नी सह द्राल, तम नी अमिस नश पता यह चराई। मे वराई 10 गरन होमुत ओताम, तिमन पोस रटमत, बस कहम। युथु इन पोस मज दिम दोप तुम दियो वनकन पोस तो पगह तुम यो तो त्रो कन वन तो दिमो तमें सतह कागज तुथु जमीनस पे वत दिम सारी पोस अके साथ 15 लाख रुपये। तो ये पे जमीनस पे वत तो दोप सारे लूको यम तत अंद पत रोजान, दोप गवर्नमेंट चराई इकबाल मेमोरियलस पत्किन यह जमीन। तम पे गई अमिस वापस, दोपस यह क्या दलील, काल सुबह काल कर 2 वरी तथ सत। तम पे दुत कह रकम अमुक 3 हिस्सा वापस। तम पे गसान तो तम पे दुत न टोटल कह पोस वापस। अमिस लड़के 3, तथ मज वकील तम तत वापस वथान, तो यम तौर अंदर दिवान असन हमल करान। अमिस वनकस 8-10 केस अमिस क्राइम ब्रांचस मज, मोन तो SP सबस नश अम त्रोमुत, मगर आज तम टेबलस पे फाइल। SP क्राइम ब्रांच सबस यह करान अपील कि सोन केस वो तो मकान न कह सोन कर तो कह गर लूग बिहत तम नी पोस, मगर मे हेक मुनसिब बिहत कहें तन। तो तम पे डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर सारे अपील करान कि वो तो पोस दिन तो जमीन खरीदारी करान कनान हेवान तो मगर और हेकान गस्ती वो तो इन तो अमिस वो तो क्या यह गोडनिच चक इस मे अमिस चक दिज यह 7 लाख रुपये। तम पे दिस अमिस ब्या 12 लाख रुपये चक। तम पे गसान तो यह अपोज मे वे चक, तो मगर मे वनकस सम 6 लाख फ्रॉड नेरान प्रत कुन बैंकन पे। तो मगर पता फ्रॉड, तम मज पोसे। अपील करान कि गोस मसला हल गछुन। ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।